की जिम्मेदारी बनती है कि उसकी रक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके संवर्धन के लिए हम लोग जो है अपनी भागीदारी निभाएं। इसीलिए मैं कहता भी हूँ और मैंने सुबह भी कहा था कि प्रकृति पर्यावरण संरक्षण है हम सबकी जिम्मेदारी, आओ निभाएं हम सब अपनी अपनी भागीदारी। इसी के साथ सभी को हरित प्रणाम। लोगों से मिली आर्कियोलॉजिकल सर्वे हम भी बनाए और अभी मैं आपको बताना चाहूँ कि 27 नवंबर पिछले साल की जो 2021 की जो कोर्ट से जो स्टे मिल गया उसको, मतलब वो पेड़ बच गए हैं। तो ये हमारा बहुत बड़ा एक मतलब हमें उत्थान समारोह हुआ, उसमें हमारी टीम के कम से कम 60 से 62 लोग इंडिया से गए। उसमें आप में से भी कई लोग बैठे हैं जो वहाँ जिन्होंने शिकस्त दी थी। उसके बाद फिर वहाँ सभी के विचार आए कि एक राष्ट्रीय लेवल का एक अभियान बने जो सारे राज्यों में काम किए, क्योंकि मान ले आपका दिल्ली में कोई प्रॉब्लम है, दिल्ली लोकल कम्युनिटी दिल्ली में लोग बैठ जाएंगे तो वो इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा जब तक सारे राज्यों से उस बात के लिए आवाज़ ना उठे। क्योंकि ये जो बक्सवाहा जंगल बचाओ अभियान था, मैं जैसे पंजाब का था, बिहार से उठा, उत्तराखंड से उठा, तो लगभग देश के कम से कम 22-23 राज्यों से उसकी आवाज़ उठी और वो आवाज़ कब नेशनल से इंटरनेशनल पहुंच गई हम लोगों को भी नहीं पता चला, और जिसकी वजह से आज वो पेड़ सारे आपके सामने हैं। और अभी मैं लेटेस्ट आपको बताना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ का एरिया है, वहाँ हसदेव अरण्य जंगल है, उनमें कोयले की खान है। तो राजस्थान गवर्नमेंट की वहाँ 2 कोयले की खान उनके अंडर में है। तो वहाँ की गवर्नमेंट उन कोयले के खान को निकालने के लिए वहाँ के 3 लाख समथिंग लगभग पेड़ है उनको काटने के लिए तैयार है। तो वहाँ के लोग जो आदिवासी लोग हैं वो लोग 300 किलोमीटर पैदल चल के वो कार्य कर रहे हैं और रोड पे हैं कि भाई किसी तरह हम ये जंगल बचा पाएँ। तो मैं यहाँ जंतर मंतर पे आप सभी लोग बैठे हैं, इतने संगठन सब साथ मिलके एक आह्वान करते हैं कि हसदेव जंगल के लिए हम सभी संगठन मिलकर आवाज़ उठाएंगे, जिससे जैसे छतरपुर बक्सवाहा के जंगल हम बचा पाए वैसे ही हम हसदेव अरण्य जंगल छत्तीसगढ़ के बचा पाए। बहुत बढ़िया। और मुझे उम्मीद और विश्वास भी है आप सभी पर कि ये जो जंगल हैं यही हमें प्राणवायु दे रहे हैं। सरकार प्रशासन पता नहीं क्यों इन पर ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। आने वाला समय ऐसा आएगा कि शायद हमारे बच्चे, अगर हमने आज इन पे काम नहीं किया तो शायद हमारे बच्चों को कंधे पे ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना होगा। तो ऐसी नौबत ना आए, हमारी जिंदगी तो निकल जाएगी। इस पे कुछ लिखा, सिर साठे रुख रहे तो विशस्तो जान। खेजरली गांव के वृक्षों के रक्षात्मा अमृता देवी बिश्नोई व अन्य 363 प्राकृतिक प्रेमियों के बलिदान को मेरा बारंबार नमन। पर्यावरण संरक्षण में प्राणों की आहुति की ऐसी मिसाल दुर्लभ है। तो सर इसका क्या मतलब है, नाम बताइएगा। अनुराग बिश्नोई, राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान राष्ट्रीय सह संयोजक। जैसा कि आज ये हमारा धरना प्रदर्शन है जिसमें राष्ट्रीय जंगल एवं प्रकृति बचाओ अभियान भारत और भारत एवं जन कल्याण भूमि मुक्ति फाउंडेशन दिल्ली, इनके दोनों के मिलकर और भी संगठन मिलकर आज ही हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेन उद्देश्य है पर्यावरण। जैसा कि आपने इस तख्ती पे लिखा हुआ ये पढ़ा, इसमें मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। जोधपुर आज से 550 साल पहले जोधपुर के एक राजा हुआ करते थे अभय सिंह जी, उनका प्रशासन चल रहा था तो उनका महल बनना था। तो महल के लिए पास का एक गांव था खेजड़ली, वहाँ खेजड़ी के पेड़ थे, तो उन पेड़ों को काटने के लिए उन्होंने अपनी सेनापति भेज दिए। तो ये जो जिनका पेड़ फोटो बना हुआ है, ये एक लेडीज है, उनके नीचे 2 बच्चे हैं। तो ये माता अमृता देवी बिश्नोई है और उनके 2 बच्ची हैं। इन्होंने पेड़ जिससे ना कटे अपने प्राणों की आहुति दी। इनके साथ साथ उस गांव के 300 लोगों ने, टोटल मिला के 363 लोगों ने बलिदान दिया, जो एक पेड़ बचाने के लिए बलिदान दिया। तो ये विश्व का मतलब मैं कह रहा हूँ कि एक अनोखा उदाहरण था। और इन्हीं की प्रेरणा से जो आपका उत्तराखंड में बहुगुणा जी का जो पर्यावरण आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन, उन्होंने भी अपनी एक पत्रिका में लिखा कि मैं भी इन्हीं के प्रेरणा स्रोत से मैंने यहाँ इस अभियान को मैंने रूप दिया। तो मेरा सभी से यही उद्देश्य है, सभी से आज यहाँ आए हैं, सब अलग अलग संगठनों से सभी पर्यावरणविद हैं, उनसे मेरा सिर्फ यही कहना है कि प्रकृति के लिए अपना भरपूर योगदान दें। क्योंकि हम कोशिश ये करें कि हम किसी भी रूप में, देखो हमें ये पता है कि हम दुनिया से जाएंगे तो अपने साथ 5 पेड़ों की लकड़ी ले जाएंगे, संस्कार होगा ना। वैसे मैं बिश्नोई समाज से हूँ, कई जगह पे ऐसा एक और भी विधि है, रोक के दोबारा से चालू, ठीक है, दोबारा से। एक आप कह रहे हैं कि हम जाएंगे तो 5 पेड़ लेके जाएंगे, लेकिन हमारे समाज में एक और भी सभ्यता था जो त्रिवेणी सभ्यता जिसको कहते हैं, कि जाते हुए 3 पेड़ भी लगाए।
तो 5 तो लेके जाते हैं, लेकिन 3 भी लगाया जाता था। लेकिन आज के टाइम में लगते तो नहीं है ना, त्रिवेणी सभ्यता भूल गए। इसी दिल्ली के मैं बात करूं तो आज से 20 साल 25 साल पहले इस दिल्ली के गांव घर, मतलब दिल्ली तो क्या बोले, इधर बाहर के एरिया देहात कहा जाता था, हर आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था, पर आज देखने को नहीं मिलता है। तो मैं यही बार बार कहता हूँ कि इसका दोषी कौन है। झारखंड में 45% जो खनिज संपदा है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार वहाँ का खनिज संपदा को लूट खसोट करने के लिए अपना विकास का पैमाना दे के वहाँ की जमीन को लूटने का काम किया जा रहा है। जो झारखंड में जो जंगल है काटा जा रहा है और उसमें जो खनिज संपदा छुपा उसके बारे में खनिज संपदा आपने भी बोला केंद्र सरकार राज्य सरकार का हाथ नहीं है। देखिए, जो भी खनिज संपदा होता है वो भारत सरकार का भी है। और कहीं ना कहीं जो आज देखते हुए कि कोयला देश का कोयला को बहुत ही अति काटा जा रहा है, मतलब कि निकाला जा रहा है। जी जी, देखिए झारखंड में इतना खनिज संपदा होते हुए गरीब आज दिल्ली अगर रोशन हो रहा है तो कहीं कहीं झारखंड में कोयला कर, लेकिन झारखंड में ही वहाँ पे वो बिजली नहीं मिल पा रहा है, वहाँ जो मिला क्योंकि हम झारखंड जहाँ से निकला लैंड से अरे मीठा है थोड़ा सा, जगह तो सब बन जाएगी। आ जाओ जल्दी आ जाओ। गद्दा को भी बुला लो, कहाँ गए? मीठा चावल है वो, और ये सारी चीज़ें इकट्ठी कर थोड़ा है तो बताओ। ये इकट्ठी कर आपका है वो